तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हरि माता की, शीतला माता की, मनसा माता की, मनसा माता की, बस्ती माता की, बस्ती माता की। आज आप सब लोग भक्त प्रहलाद को शिक्षा देने वाले और भक्त प्रहलाद को भक्त बनाने वाले, जिनकी भक्त प्रहलाद कयादु के गर्भ में ही भक्ति का मार्ग सीख गए थे, परंतु कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षणों के लिए प्रहलाद देवर्षि नारद के द्वारा दिए हुए ज्ञान को भूल गए कि समस्त जीवों में परमात्मा का निवास है। तो एक बार उप पुराणों के द्वारा ये कथा व्यास जी के शिष्यों ने लिखी है। वैशंपायन आदि जो उनके शिष्य आदि रहे हैं, उन्होंने पुराणों, जो 18 पुराणों के अलावा अन्य भी वैशंपायन जी का महाभारत है और कई जो पुस्तकें लिखी हैं, और जो पुस्तक हमारे भारतवर्ष में थी, किसी समय नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे पुस्तक संग्रह के संग्रहालय थे, जिनमें सिद्ध पादुका, खड़ाऊ इत्यादि, जिनको पहन करके आकाश गमन ऋषि करते थे वायुयान की तरह। और ये सब वायुयान भारद्वाज ऋषि के द्वारा ही बनाए गए थे। हमारे ग्रंथ को किसी ऐसा समय आया जो जला दिए गए। उन्हीं के कुछ अंश जो पुराण हैं, उनके अंदर कोई भी संहिताएं हैं, व्याख्याएं हैं, किन्हीं ऋषियों के पास है जो बची, उसमें माता श्रिया का विवरण है। कुछ दिनों के लिए प्रहलाद भक्त भगवान की भक्ति को भूल गए थे। एक दिन ऐसी जगह चले गए जहां माता श्रिया भगवान का नाम ले रही थी, और वो किसके लिए ले रही थी? अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, एक बिल्ली के बच्चों के लिए। भूलवश बिल्ली के बच्चे जो हैं, उस समय जो आवे लगते थे, कहते हैं जो पुराने, जो हमारे गुरुजन हैं, इनके मुख से सुना है कि 6 महीने में एक आवा पकता था, 6 महीने के अंदर। तो उसमें कहीं बिल्ली ब्याह गई और उसके बच्चे मटके में रह गए, और मटका आवा में लगा दिया गया और आग लगा दी। आग लग गई, आवा पूरी तरह से चौतरफा से भभक उठा, और उसके बाद उन बच्चों की माँ बिल्ली आई और माओ 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 करने लगी। तब माता श्रिया को याद आई कि अरे, इसके बच्चे भूलवश मेरे मटके के साथ इस आवे के अंदर चले गए। तो वही श्रिया माता भगवान के आश्रित जो हो जाता है प्रिय भक्तों, वो एक भौरे के समान हो जाता है। आपने पुराने गांव में जाकर कभी देखा होगा, हमारी पुरानी हवेलियों में देखा होगा कि भौरा कीड़ों को पकड़ के, घास फूस पर रहने वाले शाकाहारी कीड़ों को पकड़ करके और मिट्टी के घर बना करके, और वो उसके अंदर उनको एक एक घर में 10-10, 20-20 इस प्रकार के कीड़े बंद करता है, और भौरे भौ 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 इस तरह से
वो 40 दिन में, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, 40 दिन में वही कीड़े भौरे बन करके आकाश में उड़ जाते हैं। इसलिए भौरे की कोई प्रजनन जाति नहीं होती है। भौरा एक कीड़े से भौरा बन करके आकाश में उड़ करके पुष्पों की सुगंध चूसता रहता है। ऐसे ही माता श्रीया एकाकार हुई और भगवान में लीन हो गई और राम 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 भगवान का हे कृष्ण वासुदेवा हरि कीर्तन, हरे कृष्ण हरे गोविंद। उस समय कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मा भगवान वासुदेव भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। भक्त प्रहलाद असुर बालकों की टोली के साथ में आया और भक्त प्रहलाद जी कहने लगे कि देवी आपको पता है मेरे पिता के राज्य में राम नाम या भगवान का नाम लेने वाले को फांसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और तुम निर्भीक होकर के और यहाँ भगवान विष्णु का नाम ले रही हो, किस लिए ले रही हो? यहाँ के भगवान तो, सारे संसार के भगवान तो मेरे पिता। तब माता श्रीया ने ये कहा कि ए बालक प्रहलाद राजकुमार, आपके पिता भगवान नहीं है। उन्होंने तपस्या से अनेक वरदान पा करके और वरदानों की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए आपके पिता भगवान नहीं। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वयं विष्णु नारायण हरि इनके नाम है, वही है भगवान। तो बोले कि मेरे पिता का खौफ नहीं है। बोले तेरे राजकुमार आपके पिता का मेरे को कोई खौफ नहीं है। क्यों माता? कि आपके पिता मेरे को मृत्यु दे दें तो बहुत अच्छा है, कि मैं ये चाहती हूं। क्यों? आपको क्या तकलीफ है? आप अपने मन से मृत्यु क्यों चाहती हैं? बोले मेरी भूल से बिल्ली के बच्चे मेरे कच्चे जो घड़े थे उनमें ब्याह गई और वो घड़ा इस आवे के बीच में लग गया। इसलिए मैं उस भगवान को याद करती हूँ। या तो भगवान मुझे मृत्यु दे दे और या उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा कर। बोले आग में चले गए और वो भगवान रक्षा करेंगे। हाँ, मेरा विश्वास है राजकुमार, मेरा विश्वास है कि यदि भगवान संसार में है तो अवश्य बिल्ली के बच्चों की रक्षा करेंगे। प्रहलाद ने कहा ठीक, कब खुलेगा? 1 महीना और था। 1 महीने बाद पहरा लगा दिया, इसके घर के पहरा लगा। और जब ये शीतल हो जाए मट के निकले, उस समय मैं स्वयं आऊंगा। मेरे बिगड़ मैं राजकुमार हूं और त्रिलोकेश्वर, त्रिलोकी का राज जिनके हाथ में है उनका मैं पुत्र हूं। और मेरा आदेश है कि ये आवा मेरे बिना नहीं खोला जाए। बिल्ली को दूध पिलाती रही, स्वयं आवे के पास में बैठी रही। महीना पूरा हुआ, बिना कुछ खाए पिए माता श्रीया उस परमात्मा की लीन हो गई। न भूख लगी न प्यास लगी। जिस प्रकार से उन कीड़ों को भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है और वो भौरा आएगा मारेगा, इस चिंतन में वे जो लीन हो जाते हैं और वही उनका रूप हो जाता है। 1 महीना आया, उसके पश्चात आवा खुला। प्रहलाद भगत स्वयं वहां खड़ा रहा और जैसे ही वो मटका आया तो वो तो बर्फ की तरह ठंडा था, बर्फ की तरह ठंडा था। और उस कच्चे घड़े को कहीं आंच, उस आवे की आंच की गर्मी तक नहीं लगी। श्री आदिवाद की जय, गर्मी तक भगवान की जय। ऐसे आंच की गर्म जैसे बर्फ ठंडी होती है ऐसे ठंडा था। और जब वो बच्चे, वो उनकी माँ बोली और वो बच्चे, न भूख लगी बच्चों को न प्यास लगी। और जैसे ही आवे से वो मटका निकला और फुदक करके बाहर आए और म्याऊ म्याऊ करने लगे और उनकी माँ आकर के उनको दूध पिलाने लगी और चाटने लगी। प्रहलाद की भक्ति एकदम जागृत हुई। और भगवान देव ऋषि नारद का
कानून कैसे फूट गया? ये भगवान की माया है। ये भगवान की माया कभी मेरे लिपटे नहीं। ऐसे श्री माता को हम सतयुग से मानते आ रहे हैं, जिन्हें हम शेर माता कहें चाहे श्री माता कहें। लोगों की भ्रांति है कि मुसाणी माता है। कोई मुसाणी माता नहीं है। ये माता दिव्य रूप में श्री माता प्रहलाद भगत को ज्ञान देने वाली और भगवान के अंदर है जो भक्ति, एक जीव के लिए अपने शरीर को समर्पित करने वाली श्री माता सचमुच से पूजती आ रही है। और आज हम सब उसी श्री माता के अष्टमी के पूर्व संध्या भजन संध्या का आप सब लोगों ने मिलकर के आयोजन किया।